इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं सुल्तानपुर की हयात नगर ग्राम पंचायत में और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी विनोद सिंह। पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इनके पिताजी भारत सरकार में मंत्री थे, बाबू केदारनाथ सिंह। इस समय गांव-गांव जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हम आइए जानते हैं कैसा चल रहा है चुनाव। स्वागत है विनोद सिंह जी आपका NTTV भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या माहौल नज़र आ रहा है सुल्तानपुर में? अब जो चीज़ इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेट्रो अलमीरा, मजबूत, खूबसूरत और भरोसेमंद अलमीरा। मैं बार में गया, सुल्तानपुर वकालत खाने में और कलेक्ट्रेट में भी गया और यहाँ आप देख रहे हैं इससे पहले हम लोगों का सैदपुर एक निषाद बस्ती में था। वहाँ का उत्साह आपको देखना था, क्योंकि ये जो वहाँ जो मैंने महसूस किया कि जो विश्व में जो आपदा आई कोविड की, जिस तरीके से आदरणीय मोदी साहब ने, योगी साहब ने जो मेहनत की और हिंदुस्तान के जो वैज्ञानिकों ने इस कोविड का एक इंजेक्शन जो कोविशील्ड वगैरह ये सब लाए हैं, और इस बात का हम लोगों को नहीं एहसास है कि इसका प्रभाव कितना निषाद बस्तियों में, गरीब से गरीब जो समाज का जो सबसे हम समझते हैं कि ये अनपढ़ हैं, नहीं समझ हैं, वो मैंने देखा इन लोगों को कि उस बात का असर। और दूसरा ये कि 2 वर्षों में जो ये एक भी व्यक्ति, पूरा विश्व आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या, अमेरिका द मोस्ट एडवांस नेशन, कि अमेरिका में इस बीमारी ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनका अनुपात क्या है हमारे देश में। लेकिन एक भी व्यक्ति, अगर आप रेट देख लें कि किस दर में यहाँ मृत्यु दर है और अमेरिका क्या है, तो इसका योगदान सरकार को तो देना ही पड़ेगा, मोदी साहब को देना ही पड़ेगा। दूसरा, योगी साहब ने जो मेहनत की, और इन 2 वर्षों में जब बेरोज़गारी चरम सीमा पे और सब कारोबार आर्थिक रूप से एकदम से ख़त्म सा हो गया है, उस युग में अगर मोदी साहब और योगी साहब एक अन्न देवता के रूप में आते हैं तो विरोध काहे इस पे परेशान है। 2 वर्षों से जो विश्व जिस दौर से गुजर रहा है, और गांव का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी, उसको 2 वक्त का एक भोजन की व्यवस्था आदरणीय मोदी साहब ने की है, तो ये तो अद्वितीय है। ये तो कहीं न सुनने में न कहीं देखने में मिला है। ये तो हो गई नेशनल बात, राष्ट्रीय बात, प्रदेश स्तर की बात। हम लोकल इशू पे आते हैं। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अनूप फंडा, 2 बार के MLA हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने क्षेत्र में कुछ किया होगा, काफ़ी कुछ भी हो सकता है किया हो। और आप अभी नए आए हैं, पहली बार सुल्तानपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, इसका काउंटर कैसे करेंगे? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं नया नहीं हूँ। मैं राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष से ज़्यादा, इतना शायद अनूप फंडा जी का नहीं रहा होगा। और मैं जिस परिवार से हूँ, जैसे आपने कहा, मैं उस महान व्यक्ति का बेटा हूँ, बाबू KN सिंह साहब। पूर्वांचल में जिस वक्त शिक्षा का अभाव था और जो गांव का जो गरीब तबका था, किसी भी जात समुदाय का हो, गांव का जो एक शिक्षा ग्रहण करना चाहता था, उसको वो बाहर नहीं जा पाता था। तो उन्होंने जब कमला से 70 के दशक में, यानी 50 साल पहले, 70 के दशक में, और 50 साल हो रहे हैं, उस दशक में जब एक कमला नेहरू संस्थान की स्थापना की और उच्च शिक्षा में जिससे निकले हुए लाखों लाख युवक रोजगार प्राप्त किए हैं, कमला नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र हुआ। तो हम तो सामाजिक राजनीतिक रूप से बहुत पुराने हैं, और मेरी कर्मभूमि जो रही है वो सुल्तानपुर रहा है। मैंने सिर्फ राजनीतिक दृष्टि, हमने भाई चांदा में, लम्हुआ में मैं गया और वहाँ मैंने कार्य किया है।
लेकिन मेरी सारी कर्मभूमि मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे बड़े पिताजी, सबकी कर्मभूमि तो सुल्तानपुर रही है। सब पेशे से वकालत रहे हैं और मेरा आवास यहीं है और जो मेरी गतिविधियाँ हैं जो भी हैं वो जनपद सुल्तानपुर मुख्यालय पे ही है। अच्छा, सुल्तानपुर के विकास को लेकर के क्या प्लान है आपके पास, जिससे मतदाताओं को आप कह सके कि हम बदल देंगे सुल्तानपुर? नहीं, निश्चित रूप से, जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सबसे बड़ा दान होता है विद्यादान। आप देख रहे हैं कमला नेहरू संस्थान के तत्वाधान में शायद ही कोई कोर्स हो जो ना संचालित संस्थान कर रही हो। एक चीज़ बाबूजी का सपना था मेडिकल कॉलेज का, वो मेरे मन में भी था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से नहीं। वो सपना मेरे पिताजी का और मेरा आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने कि प्रति जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, वो इन लोगों ने पूरा कर दिया। आदरणीय योगी जी आए और उसका उन्होंने आधारशिला भी रख दी। और कल मैं गया था दुबेपुर और इधर भाई गया था, तो मैंने देखा उसका मेडिकल कॉलेज का कार्य भी शुरू हो गया है। तीसरा सबसे बड़ी समस्या जो मुझको लग रही है, मुख्यालय पे तो है ही है ये, लेकिन मुख्यालय पे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों जो आता है वो है ट्रैफिक कंजेशन का। उस पर मेनका जी से किसी ने कहा नहीं, वर्तमान सांसद जी उनसे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 6-7 महीनों में उन्होंने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली और उसका कार्य पूरे जनपद वासियों को मालूम है कि उसका कार्य चल रहा है। क्योंकि उसमें वृक्षा कटाव का भी काम है और शिफ्टिंग का बिजली के तारों का, तो इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। और योगी साहब की आदरणीय मुख्यमंत्री की सरकार ये पुनः बनने जा रही है और जनपद की 5 सीट ये भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो सांसद 5 विधायक हम सब मिल के योजना बना के कि इसको, जैसे लखनऊ में एक शहीद पथ है या एक किसान पथ बन रहा है, रिंग रोड कह लीजिए, तो इस तरीके की योजना। और इसमें जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं, उनसे राय मशवरा करके और इस काम के लिए मैं 5 विधायक जो होंगे और वर्तमान सांसद जी, सब मिल के इसको एक निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक सीवर लाइन, ये मैंने वाराणसी में देखा, ये मैंने लखनऊ में देखा, तो सीवर लाइन का भी काम ये शहर में आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, ये मेरी प्राथमिकता में है। दूसरा गैस कनेक्शन जो है वो भी मेरी प्राथमिकता पे है कि गैस कनेक्शन जिस तरीके से पाइपलाइन बिछा के उसको घर घर में दिया जाए, ये सब मेरी प्राथमिकताओं में है। चुनाव के आप बहुत सुल्तानपुर के खास तौर पे तो बड़े रणनीतिकार हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि राखी में भी आप चिंगारी से आग पैदा कर देते हैं। सुल्तानपुर की रणनीति को लेकर के क्या विशेष प्लान है? ये ऐसा आपका मानना है, क्योंकि मैं नहीं मानता, पूरा जिला मानता है, कायल है आपकी रणनीति का। नहीं, ये तो मैं उनका इस बात से मैं कुछ नहीं कहना मुझको। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। पिताजी मेरे महान थे और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जिस सेना के ये नायक हों, और उसकी सेना तो जाहिर है कि आज मैं देख रहा हूँ कि एक नारा जो बहुत पहले लगता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, आज वो मैं देख रहा हूँ कि वाकई में घर घर में मोदी, घर घर में योगी। तो वहाँ तो कोई रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं देख रहा हूँ कि जनता खुद लड़ रही है लड़ाई, हमको तो बस, हम तो एक सहायक से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप बड़ी शख्सियत हैं सुल्तानपुर की। मैं आपका चुनावी भाषण भी सुन रहा था और अभी मैं आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ। कोई श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को बड़ा कम बता करके, साधारण बता करके। क्या यही तो आपकी चुनावी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, मैंने जो महसूस किया वो मैं कह रहा हूँ, जैसे कोरोना काल में छोटा सा था, उस दरमियान मैंने महसूस किया कि आज एक ऑक्सीजन प्लांट संस्था द्वारा हम स्थापित कर दें तो हम कितने लोगों की जान बचा सकते थे। लेकिन उसी वक्त योगी सरकार की, मोदी सरकार की, मेनका जी की, अन्य विधायकों ने अपने निधि से पैसा दिया, तो
उस दरमियान हमको लगा कि नहीं भाई, अपने समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो उसके लिए मैं अपनी बेटी को धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपनी जान पे खेल के, तब ये जो आज इस तरीके की बात लोग कर रहे हैं कि उपलब्ध नहीं रहेंगे। अरे मैं कोरोना काल में जब उपलब्ध था, मैंने अपना पूरा परिसर फरीदपुर का प्रशासन को सौंप दिया और 3-3, 4-4 महीने वहाँ जितने कोविड पेशेंट थे सबको मैंने भोजन करवाया। उनकी सफाई का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके भोजन का इंतज़ाम। तब ये लोग कहाँ गए थे भाई? एक बेटी उस वक्त भाई अपनी जान तो छोड़िए, अपनी औलाद की जान आप समाज सेवा में लगाएंगे। लेकिन मैं उस परिवार का हूँ, मैंने काम किया, इस बात का मुझको गर्व है। ये कहने में कि गर्व है कि उस समय जब आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था तो मेरी बेटी ने वो कमान संभाली। और जैसे उसका एक है कि सब हो रहा तो उसने कहा बाबू ये बताइए कि बेजुथुआ उसने किसी ने उससे किया होगा कि भाई मनुष्य तो कहीं ना कहीं से आदरणीय योगी जी और मोदी जी इंतज़ाम कर ही रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या हो रहा था। एक दिन उसने केला बहुत सारा मंगवाया और फल ओल मंगवाया और जाकर बेजुथुआ पहुँच गई और बंदर थे, उनको उसने भोजन करवाया। एकदम सही कह रहे हैं। कोरोना योद्धा के रूप में काफ़ी सुर्खियों में रही हैं आपकी पुत्री और मीडिया में काफ़ी हाइप भी मिली थी उन्हें। एक दूसरी चीज़, आप अपनी चुनाव में, अपने इंटरव्यू में विरोधियों पे कुछ टारगेट नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी बात कर रहे हैं, अपने नेता की कर रहे हैं। ये क्या रणनीति, क्या हिस्सा है? विरोधियों के बारे में देखिए, 10 वर्ष जो 5 साल 10 वर्ष रहा है, जनता ने देखा है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो जवाब देगी, सही समय पे जवाब देगी। आज अगर मैं वादा करूं, आज चुनाव में मैं वादा करूं और न कर पाऊं तो क्या अगली बार मैं आ पाऊंगा? क्या जब भीड़ देख रहे हैं आप, जो उत्साह देख रहे हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? आज मैं बार में गया, ऐसा लगा कि मैं अपने पुराने घर में आ गया हूं, चूँकि पेशे से मैं भी वकील हूँ। मेरे पिताजी वकील थे, मेरे चाचा जी वकील थे। उसमें कहने की आवश्यकता नहीं, जनता को सब मालूम है। देखिए, ये थे भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री विनोद सिंह जी। ऐसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत, सुल्तानपुर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।